नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। तो क्या अखिलेश यादव दलित विरोधी हैं? ये आरोप हमारे नहीं है, ये आरोप आपके जहन में भी नहीं आए होंगे, लेकिन ये आरोप लगाए गए हैं। और उत्तर प्रदेश की सियासत में जब ये आरोप लगे तो एक नए तरीके का हड़कंप मच गया। आरोप लगाने वालों को पहले सुन लीजिए। आरोप लगाने वाले शख्स हैं चंद्रशेखर रावण, जो कि आजाद समाज पार्टी के मुखिया हैं। अब ये पूरा घटनाक्रम क्या है वो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि कहां सियासत में वो पहलू भी आया कि आज बात यहां तक होने लगी कि अखिलेश यादव दलित विरोधी हैं। शुरुआत दरअसल कुछ यूं होती है कि आज आजाद समाज पार्टी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी थी। सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी थी तो पुलिस ने उस पर पहले ही अड़ंगा लगा दिया। पुलिस ने कहा कि आपने इसकी अनुमति नहीं ली है। जैसे तैसे मान मनोबल के बाद, सवाल जवाब के बाद चंद्रशेखर रावण जब वहां पर पहुंचे तो इस बात की इजाजत दी गई कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, लेकिन वहां पर समर्थक मौजूद नहीं रहेंगे। वहां पर मौजूद जो रहेंगे वो सिर्फ पत्रकार, ताकि सवालों के जवाब हो पाए और तमाम अपनी बातों को चंद्रशेखर रावण कह पाए। उम्मीद की जा रही थी कि चंद्रशेखर रावण इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहेंगे कि समाजवादी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन होने जा रहा है, हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे या हम किन किन क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी को कैसे सपोर्ट करेंगे। सभी इसी बात की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन वहां पर जो चंद्रशेखर रावण ने कहा वो वाकई में हैरान कर देने वाला था, चौंका देने वाला था कि आखिर किस बिना पर चंद्रशेखर रावण इतना बड़ा आरोप अखिलेश यादव पर लगा रहे हैं। उन्होंने सीधे शब्दों में कह दिया कि अखिलेश यादव जो है वो दलितों को अपने साथ रखना नहीं चाहते, वो दलित विरोधी हैं। अब इसका चुनाव में इंपैक्ट क्या होगा इसका जिक्र हम जरूर करेंगे, लेकिन यह बात कहां से आई कि चंद्रशेखर रावण और अखिलेश यादव के बीच गठबंधन हो सकता है, क्योंकि ये राजनीति के दो अलग अलग पहलू नजर आते हैं। दरअसल कल जब स्वामी प्रसाद मौर्य या बीजेपी के बागी समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले थे, तब चंद्रशेखर रावण अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए पहुंच जाते हैं। वहां पर बातचीत में क्या होता है क्या नहीं होता है, सभी इस बात के कयासी लगा रहे होते हैं कि शायद अगला दिन और लेकर चंद्रशेखर रावण तमाम चीजों का खुलासा करते हैं। लेकिन आज जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो गठबंधन की बात नहीं की, जबकि उन्होंने यह बताया कि किस तरीके से अखिलेश यादव दलित विरोधी हैं। अब इसके पीछे का पूरा मजमून समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल चंद्रशेखर रावण को लेकर उन्हें इस बात को लेकर शिकायत थी कि अखिलेश यादव ने अब तक सीट शेयरिंग को लेकर उन्हें किसी भी तरह की तवज्जो नहीं दी, उनसे पूछा नहीं गया, गठबंधन को लेकर किसी तरह की कोई बातचीत नहीं की गई। अब अखिलेश यादव जब इस मामले पर सामने आए तो उन्होंने कहा कि हमने 2 से 3 सीटों को लेकर हामी भर दी थी, लेकिन न जाने किसका फोन चंद्रशेखर रावण को आता है और चंद्रशेखर रावण उसके बाद पलट जाते हैं, उन 2 से 3 सीटों पर चुनाव लड़ने से इनकार कर देते हैं। अब अंदर की बात चाहे जो भी रही हो, लेकिन गठबंधन में एक तरफ जहां अखिलेश यादव सभी का दोनों बाहें खोलकर वेलकम कर रहे थे, तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर रावण नाराज हो गए। बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक के तौर पर अगर देखें तो दलितों को उनका वोट बैंक कहा जाता है, और पिछली बार के चुनाव से ये कयास लगने लगे थे कि अगर चंद्रशेखर रावण पार्टी बना लें तो दलितों का वोट काट सकते हैं, और वो जिस भी तरफ जाएंगे, जिस भी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करेंगे, उसका फायदा उस बड़े दल को हो सकता है। ऐसे में अखिलेश यादव के लिए जो एक एज मिलता हुआ नजर आ रहा था, जो एक प्लस मिलता हुआ नजर आ रहा था, शायद वो यहां से अलग हो जाएगा। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर बात रुकी कहां, आखिर क्यों गठबंधन ये नहीं हो पाया। आप देखिए, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने तमाम 6 राजनीतिक पार्टियों को लेकर अपना गठबंधन तैयार किया, उसमें बीजेपी के बागियों को भी शामिल कर लीजिए, सबको टिकट देना लगभग तय है। वो हर राजनीतिक पार्टी को जो उनके साथ मिलकर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं सबको तवज्जो देना चाहेंगे। चाहे बात आरएलडी की आप कर लीजिए, चाहे दूसरी राजनीतिक पार्टियों की बात कर लीजिए, सुहेलदेव समाज पार्टी की बात कर लीजिए राजभर की, उन्हें भी बराबरी से वो सीट देने की कोशिश करेंगे ताकि कोई नाराज न रहे। क्योंकि इससे पहले जब वो बीजेपी के साथ दोनों राजनीतिक दल थे, शायद सीट बंटवारे को लेकर और मंत्रिमंडल में जगह को लेकर ही बात बिगड़ गई थी, और यही वजह है कि इस बार का चुनाव वे समाजवादी पार्टी के साथ लड़ रहे हैं। ऐसे में सबको खुश करना, फिर अपनी राजनीतिक जमीन को उसी मजबूती के साथ जमाए रखना, यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी अखिलेश यादव के लिए, और शायद यह एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि चंद्रशेखर रावण से सीट बंटवारे को लेकर यहां पर किसी भी तरीके की डीलिंग नहीं हो पाई। अब इससे नुकसान और फायदा क्या होगा? देखिए, चंद्रशेखर रावण की, उनकी पार्टी की अभी कोई राजनीतिक जमीन नहीं है। इक्का दुक्का सीटों पर अगर वो चुनाव लड़े, या यूं कह लीजिए कि उन क्षेत्रों में वो चुनाव लड़े जहां पर उनका प्रभाव है, तो कुछ वोट वो काट जरूर सकते हैं। लेकिन अगर जो कटे हुए वोट हैं वो किसी एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के पास चले जाएं, तो इसका फायदा तो राजनीतिक पार्टी को होगा ही। फिर दूसरी तरफ वो बहुजन समाज पार्टी के लिए एक बहुत बड़े वोट कटवा साबित हो सकते हैं, क्योंकि अब तक की जो सारी राजनीति रही है बहुजन समाज पार्टी की, वो दलितों के नाम पर रही है, पिछड़ों के नाम पर रही है, और अपने आप को स्टैब्लिश करना चंद्रशेखर रावण का इसी तौर पर है कि वो दलितों के मसीहा हैं, या एक ऐसी राजनीतिक पार्टी जो अब बीएसपी के वैकल्प के तौर पर देखी जा सकती है। तो जो बीएसपी के वोट बैंक, जो समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच में कांटे की टक्कर मानी जाती थी, क्योंकि बीजेपी का एक अलग वोट बैंक है और कहा जाता है बीजेपी उस पर ही चुनाव लड़ती है,
लेकिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो वोट था, जो चंद्रशेखर रावण के एसपी में जाने के बाद समाजवादी पार्टी को फायदा पहुंचा सकता था, वो अब कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से छिटक जाएगा। एक जो आरोप लगा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर कि आप दलितों के विरोधी हैं, यह भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक इंपैक्ट डालेगा। और इस इंपैक्ट का असर क्या होता है, क्या वोट पोलराइज होता है दलितों का और वो किसी और राजनीतिक पार्टी को मिल जाता है? क्योंकि आप देखिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोटों के पोलराइजेशन के लिए ही आरएलडी के साथ गठबंधन किया गया। किसानों की बहुतायत उस क्षेत्र में है और आरएलडी के पक्ष में इस बार वोट जाते हुए दिख रहे थे। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने जयंत चौधरी को अपने साथ मिला और पूरा चुनाव लड़ रहे हैं। अब ऐसे में चंद्रशेखर रावण का छिटक जाना, नाराज हो जाना और इन आरोपों का क्या फलसफा होता है, ये तो चुनावों में पता चलेगा। लेकिन जाहिर बात है कि ये बहुत दिलचस्प राजनीति का पहलू है, जहां सारे गठबंधन के साथियों को मनाने की कोशिश की जा रही थी। हर छोटे दलों को साथ लेकर दोनों बाहें खोलकर अखिलेश यादव कह रहे थे जो आना चाहे वो आए, हमारे साथ चुनाव लड़े। ऐसे में चंद्रशेखर रावण का रूठ जाना या नाराज हो जाना किस तरीके से नुकसान उन्हें पहुंचाता है, ये देखना बेहद दिलचस्प है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।